अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। सो व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू connects, supports, binds or separates other tissues or organs of the body, and the most important function of this tissue is that they support and connects other tissues. जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज़ को या अदर ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं या जहाँ जहाँ पे सेपरेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो सेपरेट करते हैं अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को। बट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इन कनेक्टिव टिश्यूज़ का, दैट इज़ ओनली दैट दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट्स अदर टिश्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो बोन्स कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स क्या करती है? सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को। या बोन्स जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें कुछ और चीज़ें होती है एक्सक्लूडिंग द बोन्स दैट आर लिगामेंट्स और टेंडन्स। तो जो लिगामेंट्स होते हैं ये बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं, या जॉइंट्स लिगामेंट्स जो होते हैं दैट कनेक्ट्स द joints between the bones. तो इस तरह से जो है ये एक कनेक्शन का काम करती है बिटवीन द ऑर्गन्स और बिटवीन द टिश्यूज़। तो जो टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यूज़ के, दैट आर डिवाइडेड इनटू द four categories. First one is the connective tissue proper, second is cartilage, third one is bone and dentin, and fourth one is blood and lymph. तो जो ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कुछ लूज टिश्यूज़ होते हैं, कुछ डेंस टिश्यूज़ होते हैं। या एग्जांपल अगर इनकी हम देखेंगे तो एडिपोज टिश्यू जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। एंड देन कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? ये भी एक फॉर्म होता है बोनी स्ट्रक्चर्स का, but these are the smooth tissues. These are not hard like bones. These are the smooth tissues and present in the various body parts like ears, nose and rib cage. जैसा आपने पता है आपको, या आप ऑब्जर्व कर आपको आपने देखा है कि जो हमारे कान की हड्डी होती है दैट्स नॉट द बोन, दैट्स एक्चुअली द कार्टिलेज। या जो हमारी नोज़ की हड्डी होती है दैट्स ऑल्सो ए कार्टिलेज। या जो हमारा रिब केज होता है दैट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस कार्टिलेज टिश्यूज़। देन बोन एंड डेंटिन। बोन्स, दीज आर द हार्डेस्ट पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, दीज आर बोन्स, बट द मोस्ट हार्डेस्ट वन इज़ द एनिमल। जो हमारे टीथ्स की कवरिंग होती है, अपर कवरिंग ऑफ द टूथ या टीथ्स की हम बोलेंगे, दैट इज़ एनिमल। वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। देन बोन्स। बोन्स क्या करती है? सपोर्ट करती है हमारे मस्कुलेचर सिस्टम को। मस्कुलेचर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है बोन्स, और एक शेप भी उसको बोन्स ही देती है। डेंटिन होता है जो एनिमल होता है टीथ का, अपर कवरिंग ऑफ द टीथ, उसका जो अंडरलाइंग टिश्यू होता है दैट इज़ द डेंटिन, एंड दैट्स ऑल्सो द कनेक्टिव टिश्यू। देन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड क्या होता है? एक सर्कुलेटिंग एजेंट होता है जिसके थ्रू जो है सारे न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। और इसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती है, प्लाज्मा होती है, और ये क्या करती है? हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एंड लिम्फ कंसिस्ट्स वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम WBCs कहते हैं। ये भी एक सर्कुलेटरी एजेंट है वेंस ब्लड सिस्टम का, और ये हमें हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट द वेरियस इन्फेक्शंस। जो WBCs होती है इसमें सेल्स जो होती है लिम्फ में वाइट ब्लड सेल्स, तो वो हमें हेल्प करती है टू फाइट विद द वेरियस इन्फेक्शंस। Then muscular tissues. Muscular tissue is a soft tissue that composes muscles in human body and give rise to muscles ability to contract. मस्कुलर टिश्यूज़ के होते हैं, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो इंक्लूड होते हैं हमारे मसल्स में, और यही मस्कुलर टिश्यूज़ जो है ये एक एबिलिटी
प्रोवाइड करते हैं मसल्स को, दैट इज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि जो हमारी मसल्स होती है वो इन्हीं मस्क्यूलर टिश्यूज़ की वजह से कंट्रैक्शन करती है, रिलैक्सेशन की होती है उनमें, या इरिटेबिलिटी जो होती है, और एक फंक्शन जो है मस्क्यूलर टिश्यूज़ का इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं टिश्यूज़ की वजह से हमारी बॉडी में होती है. Then the types of muscular tissues are cardiac muscles, skeletal muscles and smooth muscles. Cardiac muscles जो है these are present only in the walls of the heart, as heart is the muscular structure. तो जो हार्ट है वो बना होता है इन्हीं कार्डियक मसल्स का, एंड दीज मसल्स आर स्ट्रेटेड एंड इज कंट्रोल्ड बाय इनवॉलेंट्री नर्व्स. इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर रिज्स होती है, फरोज वगैरह होती है, इसमें ये स्ट्रेट नहीं होती है, मतलब एक ही जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, या एक ही पोजीशन में नहीं होता है, स्मूथ नहीं होती है. क्यों? दीज आर स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब रिज्स वगैरह इनमें होती है, अप्स एंड डाउन्स कहीं पे होते हैं, जैसा कि आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा है, कहीं पे उसमें डिप्रेशन है, कहीं पे एलिवेशन है, तो उस तरह से अरेंज हुई होती है ये हार्ट की मसल्स. और ये जो होती है ये मसल्स, दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल. क्योंकि आपको पता है जब हार्ट जो है कंट्रैक्शन उसमें होती है, रिलैक्सेशन होती है, वो हमारे विल से नहीं होती है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री, वो खुद ब खुद हो जाती है. That's why these are involuntary muscles and controlled by the involuntary nerves. Second one is the skeletal muscles. Skeletal muscles होती है, it is a form of striated muscle tissues which is under the voluntary control of the somatic nervous system. Most skeletal muscles are attached to the bones by a bundle of collagen fibers known as tendons. The muscles provide support and मूवमेंट टू द बॉडी. स्केलेटल मसल्स जो होती है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है जिसमें बोन्स होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, उसकी जो मसल्स है, इन सारे स्ट्रक्चर्स की जो मसल्स है, इनके साथ जो अटैच मसल्स है, दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स. और ये मसल्स जो होती है दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, दीज आर वॉलंटरी मसल्स. जब हम चाहते हैं तो इनको कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं हम इनकी. और यही मसल्स जो है ये सपोर्ट करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को. जैसा अगर हम एग्जांपल लेंगे अपने हैंड की, तो जब हम चाहते हैं, अब हम अपने हैंड्स की जो फिंगर्स हैं उनको क्लोज़ करते हैं, फिर से उनको ओपन करते हैं, या जो हमारी लेग्स है, जब भी हम चाहते हैं मूवमेंट करवाते हैं, तो क्योंकि इनमें यही स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है, जो ये स्केलेटल मसल्स होती है, इनमें कुछ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, या बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जिनको हम टेंडन्स बोलते हैं. जो टेंडन्स आर दैट दोज स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट्स द मसल्स टू द बोन्स, जो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करती है, और इन्हीं की वजह से हम मूवमेंट भी करते हैं. तो दिस इज़ द स्केलेटल मसल. देन स्मूथ मसल जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि दीज आर स्मूथ मसल्स. देयर इज़ नो रिज्स, नो स्ट्रेशंस इन दीज मसल्स. इनमें कोई रिज्स नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं. दीज आर स्मूथ, टोटली स्मूथ इनका स्ट्रक्चर होता है. और ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, एंड दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आइरिस ऑफ एन आई. तो ये जो एरियाज़ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ब्लड वेसल्स जो हमारी होती है, या आइरिस ऑफ एन आई, इनमें जो है स्मूथ मसल्स होती है. और इन स्मूथ मसल्स में क्या होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है. देयर इज़ नो रिड्स, नो स्ट्रेशंस प्रेजेंट इन दीज मसल्स, एंड नो अप्स एंड डाउन्स, नो डिप्रेशंस आर इन दीज प्रेजेंट इन दीज मसल्स. एंड दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स. ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. जो भी इनका एक्शन होता है, जो भी इनका काम होता है, वो खुद ब खुद नेचुरली, बाय नेचुरल प्रोसेस से वो हो जाता है. तो दिस वाज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. इसमें अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.